जातीय जनगणना को रोकने की कोशिश होगी और किसी भी सूरत में जातीय जनगणना हो इसको सुनिश्चित कराने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। क्या केंद्र सरकार एक साजिश कर रही है जातीय जनगणना ना हो इसलिए? जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज कुछ ऐसा कह दिया है। सावित्रीबाई फुले के जयंती पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारी मांग शुरू से रही है जातीय जनगणना की, लेकिन अब कोरोना के नाम पर कि जितने लोगों को कोरोना का टीका लग रहा है इसलिए जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है। क्या अब जनगणना को ही टाला जा रहा है 2031 तक, जो 1931 में पिछली बार हुआ था? क्या अब उस जातीय जनगणना को टाला जा रहा है? उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कर दी है, बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। जब तक नहीं होगी तब तक समाज के वंचित वर्ग के लोगों को उचित हिस्सेदारी दिलाना संभव नहीं है। इसलिए पार्टी के स्तर पे भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी और हम सब लोगों ने मिलकर इस आवाज को बुलंद किया है कि इस देश में 1931 में जात के आधार पर गिनती हुई, फिर से इस बार जातीय जनगणना होनी चाहिए। भारत सरकार के समक्ष हम लोग की मांग एक तरफ चल रही है, दूसरी ओर कल हमने देखा अखबार में, आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी पक्की खबर नहीं है लेकिन सूत्र के हवाले से खबर है कि भारत सरकार इस बार जनगणना ही नहीं कराएगी। अब 2021 की जनगणना को 2031 तक टालने की कोशिश हो रही है। देखिए, और उसके विकल्प के रूप में कहा जा रहा है कि कोरोना में लोगों ने वैक्सीन लिया है, उससे आबादी का पता चल जाएगा। मित्रों, भले उससे एक आकलन हो जाएगा, आबादी का अंदाज हो जाएगा, लेकिन जनगणना में सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होती है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। वैक्सीन से जितने लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा उससे संख्या आ सकती है, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी कैसे उसमें आएगी। इसलिए यह कहना कि वैक्सीनेशन से आंकड़ा आ जाएगा तो इस बार जनरल सेंसस की बात लोग कर रहे थे, इस बार नहीं कराया जाएगा। मुझको लगता है कि जनरल सेंसस को टालने के पीछे कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि जातीय जनगणना जो कराने की मांग देश भर में उठी है उस मांग को किसी रूप में दबा देने का काम किया जाए। इसलिए ऐसा हो रहा है, और यह एक बड़ी साजिश है, क्योंकि यह मांग अब दबने वाली मांग नहीं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, चाहे देश में कोई राजनीतिक दल के लोग अंदर में चाहे जो बोले, लेकिन खुलकर इस मांग का विरोध कोई पॉलिटिकल पार्टी आज नहीं कर रही। कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी पार्टी नहीं कर रही। तो जब विरोध खुलकर नहीं कर पा रही है कोई पार्टी, देश भर से इसकी मांग आ रही है, तो इसको सीधे जब हम मना नहीं कर सकते हैं तो 2031 तक के लिए इसको टाल दो। टालने के पीछे कारण कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन मित्रों, इससे सचेत रहने की जरूरत है। आज की तारीख में यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी माता सावित्रीबाई फुले के प्रति कि हम तमाम लोग इन मांगों को लेकर सजग रहे, सचेत रहे, और आवश्यकता अनुसार हमारी पार्टी भी इन मांगों को लेकर आवाज उठाते रही है और आगे भी हम उठाते रहे। यह आज की तारीख में बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आज के अवसर पे हम संकल्प भी लेते हैं कि कोई भी कोशिश कहीं से भी जातीय जनगणना को रोकने की कोशिश होगी तो इस कोशिश का हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और किसी भी सूरत में जातीय जनगणना हो इसको सुनिश्चित कराने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। तो हम लोगों को आज की तारीख में यह संकल्प लेना चाहिए, और कोरोना के कारण जो परेशानी बढ़ रही है इसमें अलग से आप लोग सब लोगों से मैं, क्योंकि आप सब लोग तो आपने पूरी बातों को सुना है। केंद्र सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा गए हैं, उन्होंने मांग भी की है और ये कहा है कि इसका पुरजोर विरोध हम करेंगे।
ये बात सही नहीं जा सकती है, इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जातीय जनगणना की बात शुरू से ही जेडीयू करती रही है, आरजेडी भी इस मुद्दे पर साथ रही है, लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार जो है वो साफ साफ जातीय जनगणना के खिलाफ रही है। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया है, इससे सियासी गलियारों में हलचल जरूर होगी। देखते हैं क्या कुछ असर पड़ता है आने वाले दिनों में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। अन्य पार्टियों के नेता इस पर क्या कहते हैं उससे भी आपको जरूर अवगत कराएंगे। ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।